ताज़ा तरीन ख़बरों, तजियों और तबसरों के साथ मैं हूँ अरशद अजीज़ मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज नए वीला के साथ एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ। आज दो ख़बरें हैं। एक जो ख़त मंजर आम पर आया है, इमरान ख़ान साहब ने आर्मी चीफ़ के नाम ख़त लिखा है, उस पर थोड़ी सी बात होगी। और साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब ने काफ़ी सारे इंकशाफात किए हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने हमें बुलाया सहाफ़ियों को और हमसे एक तवील नशिस्त की। साथ साथ उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया। तो मैं दोनों को मिला के जो है आपके सामने चीज़ें रखता हूँ। कल जो उन्होंने इंकशाफात किए, तो एक तो ये था कि मुज़ाकरात के हवाले से ज़्यादातर लोगों का ये वो था कि जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो कहाँ तक पहुँचे थे और फिर इन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हुई थी या नहीं हुई थी, और अगर इन पेशरफ्त हुई थी तो किस हद तक हुई थी। ये एक बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन था, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि देखें, जितनी भी बातचीत हो रही थी उसके अंदर अली अमीन जो थे वो मेन जो रोल था वो अली अमीन का था। क्योंकि एक जानिब तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी मीटिंग्स ऑफिशियल होती थी, साथ साथ ऑफिशियल मीटिंग्स के साथ साथ जब ये मुज़ाकरात की बात चली तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि देखें, इसमें जो रोल है ना वो अली अमीन ही प्ले कर सकते हैं। क्योंकि अली अमीन वैसे तो बड़े जारहाना और बड़ा उनका सख्त मिजाज लगता है, लेकिन एक्चुअली वो है इतने सख्त नहीं हैं, नरम दिल हैं। और बातचीत होती है जब मुज़ाकरात, तो वो निस्बतन ज़रा पॉजिटिव होते हैं। मैंने उनको देखा है कि जब वो मीटिंग्स में होते हैं या जब वो कोई बातचीत करते हैं तो उनका रवैया डिफरेंट होता है। जब जलसों में जाते हैं, जुलूसों में जाते हैं, तो उनका रवैया फिर एक जारहाना होता है। और वो एक कॉमन सेंस है कि जब इतने लोग आपके सामने होते हैं और आप बात कर रहे होते हैं तो यकीनन आप थोड़ा सा जज्बाती हो जाते हैं। तो ये जज्बातीपन एक नेचुरल बात है। जो इंकशाफ अली अमीन ने किया वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बातचीत जो थी, मुज़ाकरात जो थे, वो 99% तक पहुंच चुके थे, यानी तकरीबन कामयाब हो चुके थे। सिर्फ 1% रह गए थे और वो फिर वहाँ जाके रुक गए। लेकिन उन्होंने कुछ तफसीलात बताई हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि जी हमारा ये हमारी एक तजवीज़ थी कि इमरान ख़ान साहब को जेल से निकाला जाए और बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए या नथिया गली शिफ्ट कर दिया जाए या केपी ले आएँ। लेकिन उनका ये था कि इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो उन्हें बनी गाला शिफ्ट करने पर राज़ी हो गई थी। और इमरान ख़ान साहब भी जो थे वो भी इस बात पर एग्री थे कि ठीक है, हमें माहौल मिलना चाहिए ताकि हम बातचीत कर सकें। जो इशू इस वक्त ये आया कि बाद में इमरान ख़ान साहब ने ये कहा कि जी मेरे वर्कर्स जो हैं पहले उनको रिहा किया जाए, तो उसके बाद फिर मैं अपनी रिहाई पर बात करता हूँ। बहरहाल इमरान ख़ान साहब चूँकि उनको भी ये एहसास है कि लोग यकीनन जो जेलों में हैं उनको पहले छुड़ाना ज़रूरी है। तो बहरहाल वो जो मामलात थे अली अमीन साहब के बकौल कि काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके थे। फिर उन्होंने एक और बात की कि जो पार्टी के अंदर दो किस्म के लोग हैं। उन्होंने कहा कि बल्कि तीन किस्म के, एक वो कहते हैं जो लोग बाहर निकलते हैं, एहतजाज में आते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो सारा दिन बैठ के मैसेजिंग करते हैं, जो कि आपको पता ही है कि घर में बैठ के वो कहते हैं कि लिहाफ में बैठ के वो मैसेजेस करते रहते हैं। और तीसरे जो हैं वो बोलते रहते हैं हर वक्त, यानी मीडिया पे आके आपने कोई एक बात कर दी, दूसरे ने दूसरी बात कर दी। तो वो कहते हैं कि ये मीर जाफ़र और मीर सादिक ने जब कौमों को नुकसान पहुंचाया, यानी जब ऐसे दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई तो उसमें मीर जाफ़र और मीर सादिक ने जो है ना असल में जो शिकस्त जो हुई लोगों को, तो वो अपने लोगों के हाथों हुई। तो वो आज भी ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं जो कि
पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मैं तो कोई नाम नहीं लेना चाहता, ना उन्होंने कोई नाम लिया है। बहरहाल आप तहरीक इंसाफ को पता होगा और तहरीक इंसाफ के वर्करों को, कारकुनों को, लीडरों को पता होगा कि मीर जाफ़र और मीर सादिक उनकी पार्टी में कौन है। अब फिर उन्होंने कुछ, हमारी ये था कि हमने पूछा कि जी भाई आपने ये जो आईजी साहब आए हैं तो आपकी रजामंदी थी, आपसे पूछा गया? तो गोल मगोल उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बजाय इसके कि जवाब देते कि जी हाँ मेरी मर्ज़ी थी या नहीं, उन्होंने हमें आईजी साहब की सलाहियतें, उनकी तारीफ़ें करना शुरू कर दी। बड़ा अच्छा अफसर है। और मैंने ही बल्कि क्वेश्चन किया कि जी आपने 3 नाम भेजे, 1 नाम वहाँ से आया, तो 2 नाम आपने दिए, तो 3 नाम आपने भेज दिए। उन्होंने जो नाम दिया था वही उठा लिया, उसी को आईजी मुकर्रर कर दिया। तो वो उसका कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सके। और जो उनमें सलाहियत है कि चीज़ों को गोल मोल करते रहते हैं, तो वो करते रहे। बहरहाल ये भी था। फिर उनसे बुशरा बीबी के हवाले से बात तो हुई कि बुशरा बीबी जब उसमें गई जुलूस में या उनके साथ इख्तलाफात, तो वो कहते हैं कि मैं उनके साथ रहा, उनकी मैंने हिफाजत की, उन्हें वापस मैं लेके आया, मेरा कोई उस तरह इख्तलाफ नहीं है। लेकिन उनका ये कहना था कि अगर बुशरा बीबी वहाँ पे ना होती तो शायद हम इससे ज़्यादा आगे चले जाते, या इससे ज़्यादा वहाँ पे जो पुलिस के साथ जो लड़ाई झगड़ा था हम उसमें ज़्यादा उनके आगे हो जाते, फ़ोर फ्रंट पे चले जाते। लेकिन चूँकि उनकी हिफाजत ज़रूरी थी और केपी की वो इज़्ज़त थी, बानी की वो वाइफ थी, तो लिहाजा हमें उनकी ज़्यादा फ़िक्र थी। तो उनकी वजह से मैं भी उनके साथ बंधा रहा और मैंने उनको वहाँ से लाने में किरदार अदा किया। और वो कहते हैं कि अगर वो इनकार कर दें कि मैंने उन्हें अकेला छोड़ा है तो जो भी सज़ा हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। एक और बात जो है वो एनएफसी अवार्ड के हवाले से, आपको पता है कि 7th एनएफसी अवार्ड के बाद कोई अवार्ड ही नहीं आया। और अवार्ड ज़ाहिर है सूबे को मिलता है आबादी के तनासब से। और हमारे सूबे में चूँकि फाटा मर्ज हो चुका है तो हमारा जो शेयर है वो 14% से समथिंग तकरीबन 19% पे चला गया हुआ है। तो लेकिन मसला ये है कि वफाक अभी एनएफसी का कोई अवार्ड का ऐलान नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो मीटिंग्स में बात की और फिर मैंने आर्मी चीफ से कहा कि देखें मेरा वक्त ज़ाया करते हैं ये लोग और ये एनएफसी अवार्ड पे काम नहीं कर रहे। तो कहने लगे कि फिर आर्मी चीफ ने ये यकीन दहानी कराई कि जी हम जल्द जो है ना ये एनएफसी अवार्ड के लिए इजलास बुलाएंगे और इसको एजेंडे पे रखेंगे ताकि ये मसला हल हो सके। क्योंकि सूबे के जो पैसे हैं वो कम मिल रहे हैं सूबे को, तो उस वजह से हमें मुश्किलात हैं। बहरहाल ये अच्छी एक डिमांड थी और मेरे ख्याल में एक जायज़ डिमांड है, क्योंकि ज़ाहिर है एक मर्जर के बाद तो पूरे सूबे का ख्याल रखना है। तो साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जी हमने 49% हमारी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा एक दावा है। बहरहाल अभी तक कोई डेटा नहीं मिला, लेकिन उनका ये ख्याल है कि हमने 150 अरब का जो हमारा डेफिसिट था, बल्कि हम डेफिसिट से क्रॉस करके अब हमारे पास इजाफी 150 अरब रुपए मौजूद हैं। तो मतलब है ये कि हमने इतनी ग्रोथ की है। अली अमीन साहब ने काफ़ी लंबी चौड़ी बातें की। बहरहाल मैं इस तक इक्तफ़ा करता हूँ और अब चलते हैं आर्मी चीफ़ को जो ख़त लिखा गया है इमरान ख़ान साहब का। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इमरान ख़ान साहब एक दिन पहले ट्वीट करते हैं, उसमें वो इल्ज़ामात लगाते हैं और फ़ौज के सरबराह पे, फिर खुफिया एजेंसियों पे, फिर वो ख़त लिख देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी हमें आर्मी हमारी है, हम हमारी फ़ौज है, हम उसकी कदर करते हैं। फिर वो नीचे आके मुख्तलिफ़ मुतालबात की बात करते हैं जिसमें जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, गिरफ़्तार लोगों की रिहाई के हवाले से बात करते हैं, खुफिया एजेंसियों के रोल के हवाले से बात करते हैं। अब एक लंबा चौड़ा ख़त है 6 पॉइंट्स का, और उसके बाद जो है ना वो अब आर्मी की तरफ से और फ़ौज की जानिब से रद्दअमल ये आया है कि ना हमें कोई ख़त मिला है और ना ही हमें किसी ख़त के मिलने में दिलचस्पी है। यानी हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कोई ख़त आए भी, और अगर ख़त लिखना है तो वो प्राइम मिनिस्टर को लिखें। अब ये भी तज़ाद है। देखें ना, एक जनाब अली अमीन कहते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत 99% कामयाब हो गई थी,
और भाई अगर खुफिया मुज़ाकरात होते हैं तो ख़त भी वसूल कर लें, कौन सा ये मुझे अजीब सा लगता है बाज़ औक़ात कि एक जानिब कुछ कहते हैं, दूसरी जानब कुछ कहते हैं, पूरा सिलसिला ही ऐसा चल रहा है। बहरहाल ख़त आया है, ख़त आप देख लें, पढ़ लें, जवाब देना हो दे दें, नहीं देना हो तो कोई वो नहीं है, लेकिन तरपर्दा मुज़ाकरात भी आप करते हैं, फिर ओपनली आप मानते भी नहीं हैं। बहरहाल ये एक दोनों जानिब से ओपनली एक बात की जाती है और अंदरून खाना जो बातचीत होती है उसके अंदर दोनों जानिब से कुछ और मौक़िफ़ होता है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे और मुझे इजाज़त दें। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, मेहरबानी करें इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जो है इसको प्रेस कर लें, जो घंटी है इसको प्रेस कर लें ताकि जो ही मैं नया व्लॉग करूं वो आपको मिल जाए। बहुत शुक्रिया।